मुल्क में मुकम्मल अमन हो। आज जिस दोबारा सर उठाया, इसका सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तारा चनार में ये वाकया हुआ है, सैकड़ों लोग मारे गए दोनों तरफ से, इंतहाई अफसोसनाक हुआ। ये एक लेसन है, जो दिलखराश वाकया है, दोबारा क़यामत तक वाकया नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मुल्क में मुकम्मल अमन जरूरी है। पाड़ा चनार की सूरत हाल हम सब के लिए सबक है कि दोबारा ऐसा वाकया ना हो। अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। पाड़ा चनार अमन मुआहिदा कामयाब बनाने वाले सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहा मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की नवीद है। महंगाई 4.1% पर आ गई। बिजली की कीमतों में कमी के लिए दिन रात काम हो रहा है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाओं में माफी का ऐलान। ISCR का कहना है, सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमों ने कानूनी हक इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर 67 ने रहम की अपील की। 48 अपीलों को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमों की पिटीशन को खालिस्तन इंसानी बुनियाद पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मुजरिमों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरिमों के पास भी अपील का हक मौजूद। सजाओं की माफी मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। अच्छी बात है कि वो लोग घर चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी मौके भी यही है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट्स ही नहीं है, और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसाइड किया कि मिलिट्री कोर्ट सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकती थी, तो फिर ऑटोमेटिकली वो कन्विक्शन और सेंटेंस से खत्म हो जाए। अच्छी बात है, कुछ लोग रिहा हुए, लेकिन 19 लोगों के लिए माफी का ऐलान बड़ी पेशरफ्त नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, 19 को माफी मिली। 48 ने अपीलें फाइल की हैं। किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में मुतालबात पेश करेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। देखिए, मुज़ाकरात में मैंने फैसिलिटेट करना है, जो कि मैं कर भी रहा हूँ। दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक भी आ रहा है। जब बैठते हैं तो फिर इंशाल्लाह मसले मसाइल का हल निकलता है। हुकूमत PTI मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जारी। तहरीक इंसाफ ने मुतालबात पेश कर दिए। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। अली अमीन गड्डापुर भी इजलास में शरीक। हामिद खान के अलावा PTI कमेटी के तमाम अरकान शरीक। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करना है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से मस्बत इशारे मिले हैं। मिलकर बैठेंगे तो मसाइल हल होंगे। मुज़ाकरात से मस्बत उम्मीद है। लंबा ये मुलाकात होती है, 2 मुलाकातों में नहीं होती। काफी हमारे पास काम है, हम देखेंगे, सुनेंगे, अपनी बात करेंगे। सर, आज तहरीरी कुछ भी नहीं दिया जा रहा। हम आज उसके साथ प्रॉपर जो है ना अपना नजर रखेंगे, क्योंकि आप फॉरवर्ड मीटिंग। PTI का तहरीरी ड्राफ्ट हुकूमत के सामने न रखने का फैसला। असद कैसर का कहना है, तहरीरी ड्राफ्ट पर आज की मीटिंग के बाद मुशावरत होगी। मुज़ाकरात का मरहला तवील होता है, 2 मुलाकातों में कुछ नहीं होता। सहाफी ने सवाल किया, आज बानी का पैगाम भी कमेटी के सामने रखेंगे? जवाब दिया, बानी का एक ही पैगाम है कि हमारे 2 मुतालबात हैं। उमर अयूब का कहना है, मुज़ाकरात में हुकूमत की नीयत मालूम हो जाएगी। हम 2 साल से तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, हुकूमत को किस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अली जफर ने कहा, बानी ने बताया उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने कहा पहले सबको रिहा किया जाए।
हमारी वो डिमांडें अगर मानी जाएंगी बातचीत आगे और जो भी होगा आपके सामने होगा। मैं तो पहले मुज़ाकरात में पहली दफा आ रहा हूँ। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लैरिटी से बताया कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं और पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी है। तो जो भी यहाँ पे फैसले होंगे जाहिर बात है इमरान खान की मर्जी से होंगे, इमरान खान के अहकामात के मुताबिक होंगे। बानी के अहकामात के मुताबिक चलेंगे। पहली बार मुज़ाकरात में आ रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। बानी को बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर पर सवाल हुआ तो बोले अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, ऑफर्स पर खुलकर नहीं बोल सकता। बानी पीटीआई ने मोहसिन नकवी से मुलाकात पर एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा जो तस्वीर सामने आई उससे कारकुनान के जज्बात मजरूह हुए। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई कालादम, वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अली अमीन गंडापुर के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत का हुक्म अदालत में पेश किया। अदालत ने थाना हसन अब्दाल के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समात। वकील की अदम मौजूदगी पर गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। जज ने कहा आइंदा समात पर जरह शुरू न की गई तो अदालत कार्रवाई करेगी। समात 6 जनवरी तक मुलतवी। इंटरनेट की सुस्त-रवी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT ने वज़ीर दाखिला से इन कैमरा ब्रीफिंग तलब कर ली। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा जहां जरूरत हो वहां सर्विलेंस करनी पड़ती है। इंटरनेट का मसला वक्ती था जो हल कर लिया गया। गुज़श्ता माह 1.5 अरब की एक्सपोर्ट हुई। इंटरनेट बंद है तो ये पैसा कहां से आ रहा है? शर्मिला फारूकी बरहम। कहा हम नहीं, पाशा ही नुकसान के नंबर्स दे रहा है। मेरे शौहर ई-कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, उन्हें नुकसान हुआ। हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत झूठ बोल रही है? पीटीआई के एहतजाज की कॉल आती है और इंटरनेट बंद हो जाता है। चेयरमैन कमेटी ने कहा VPN को कानून में रहते हुए बंद नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पाशा को बुलाएं, वो बताएं इंटरनेट स्लो होने से कितना नुकसान हुआ। अफगानिस्तान में पाक फौज के दाखिले की खबरें दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सरहदी इलाकों में ऑपरेशन करती रहती हैं। पाकिस्तान हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। हमने बारहा भारत की मावराई इलाका और मावराई अदालत कत्ल की बात की। भारत के इस रवैये का मामला आलमी सतह पर फैल चुका है। कई मुल्कों ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। इंडिया इट टेक्स 2 टू टैंगो। ताकि हम तो सब कुछ कर दे तो अगर गुडविल उधर से होगी और हम भी तैयार हैं, लेकिन इट हैज टू बी बोथ साइड। भारत से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए एकतरफा कोशिशें फायदेमंद साबित नहीं होंगी। इसके लिए नई दिल्ली को भी खैर सगाली का मुजाहरा करना होगा। नायब वजीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो गई। पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क और पाकिस्तान के लिए अव्वलीन तरजीह है। खुर्रम अमन मुआहदे पर 4 जनवरी से अमल दरामद शुरू होगा। पेशावर से मुसाफिरों का पहला काफिला सिक्योरिटी में पाड़ा चनार जाएगा। मुआहदे के तहत 15 दिन के अंदर तमाम मोर्चे मिस्मार किए जाएंगे। असलहा इकट्ठा करके हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन मुआहदे के बावजूद पाड़ा चनार और लोअर खुर्रम के इलाके बगन में धरने जारी। एक फरीक पहले तमाम हथियार जब्त करने जबकि दूसरा सड़कें खोलने का मुतालबा कर रहा है। दुआगो हूँ कि जो कल मुआहदा हुआ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। जो मुआहदे में रियासत ने या फरीकैन ने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट की है, वादा किए हैं, उसको पूरा किया जाए। पहले सूबाई हुकूमत इस पर संजीदा होती तो पूरे मुल्क में धरने न होते। खुर्रम अमन मुआहदे पर अमल दरामद जरूरी है। सूबाई हुकूमत मसले पर संजीदा होती तो ये धरने न होते। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पड़ोसी मुल्क में बदअमनी का असर पाकिस्तान पर भी होता है। बोले बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद काबिल अफसोस है। कन्वेंशन मुनक़िद कर रहा हूँ, बल्दियाती नुमाइंदों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करेंगे।
बुद्धू पावर प्लांट की स्टीम टरबाइन खराब होने से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान। टरबाइन की बंदिश के बाइस 2 साल में 86 अरब 18 करोड़ का नुकसान हुआ। महंगे पावर प्लांट से बिजली पैदा की गई। नेपरा का कहना है स्टीम टरबाइन की अदम दस्तयाबी से ज़र मुबादला पर बोझ पड़ रहा है। मजीद नुकसान से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर स्टीम टरबाइन की मुरम्मत नागुज़ीर है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली तुर्क कंपनी TERG कंसोर्शियम ने ऑफर रेफरेंस प्राइस की 47.25% बोली जमा कराई। बोली के लिए कम से कम रेफरेंस प्राइस का 56% रखा गया। सेक्रेटरी एविएशन का कहना है दिए गए वक्त में सिर्फ तुर्क कंपनी ने बोली जमा कराई। TERG कंसोर्शियम की टेक्निकल क्लियरेंस के बाद फैसला किया जाएगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्कर्दू समेत मुल्हिका इलाकों में रात से बर्फबारी के नए सिलसिले का आगाज। मुजफ्फराबाद की वादी नीलम और वादी लीपा में बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। कोटली और गिरदो नवाह में भी बारिश से सर्दी बढ़ गई। स्वात और चित्राल में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। शुमाली बलूचिस्तान में भी आज से बारिशों का इम्कान। नए सिस्टम का कराची पर भी असर पड़ेगा। पेशावर में असेंबली चौक पर एहतजाज करने वाले बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेयर मर्दान हिमायत मायार समेत दीगर बल्दियाती नुमाइंदे नामजद। SHO थाना शर्की की मुद्दत में दर्ज FIR में कहा गया मुजाहिरीन ने खैबर रोड बंद किया जिससे आवाम को मुश्किलात पेश आई। अयूब टीचिंग अस्पताल से MRI मशीन की मुबैना चोरी। KP असेंबली की कायमा कमेटी का नोटिस। इजलास में सेक्रेटरी और DG सेहत की गैर हाजिरी। कमेटी अरकान का बरहमी का इजहार। चेयरमैन कमेटी मुश्ताक गनी ने महकमा सेहत के एहलकारों को इजलास से निकाल दिया। कहा हम ये मानने को तैयार नहीं कि MRI मशीन गुम हुई है। इतने अहम इजलास में सेक्रेटरी और DG सेहत की गैर हाजिरी नाकाबिले बर्दाश्त है। आइंदा किसी अफसर की गैर हाजिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची में नशे के आदी अफराद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा बन गए। कॉरिडोर 3 में लाइन्स एरिया के करीब पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हिफाजती ग्रिल चोरी करके ले गए। शहरी कहते हैं 3 माह हो गए पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हालत जार देखने वाला कोई नहीं। लाहौर में मालिक मकान का 14 साल की मुलाजिम पर तशद्दुद मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मरकजी मुलजिम साजिद समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान 14 साल के सनी को तशवीशनाक हालत में सर्विसेज अस्पताल छोड़कर फरार हो गए थे। FIR के मुताबिक लड़के के जिस्म पर तशद्दुद और बाजुओं पर रस्सी के निशानात हैं। मुलाजिम सनी औकाड़ा का रिहायशी 4 माह पहले साजिद के घर मुलाजमत इख्तियार की थी। FIA ने लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अजहर इकबाल को गुजरात और मुलजिम मोहम्मद अफजाल को रावलपिंडी से पकड़ा गया। तर्जुमान का कहना है मुलजिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए लिए। गुजरावाला से भी इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को सजाए मौत क्यों नहीं दी गई? 25 साल कैद का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 साल लड़की के कत्ल केस में शहजाद की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने लिखा मुद्दई के मुताबिक शहजाद 5 माह तक लड़की का पीछा करता रहा और फिर रिश्ता भेजा। शादी से इनकार पर जान से मारने की धमकियां दी। जाए वकुआ से मिलने वाला गोली का शेल मुलजिम से रिकवर होने वाले पिस्तौल से मैच कर गया। ट्रायल कोर्ट 45 दिन में केस का वजूहात पर मबनी फैसला करे। इसराइली फोर्सेस की गजा के सेफ जोन में बमबारी। मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में गजा पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल पुलिस महमूद सलाह और उनके माविन हसन मुस्तफ़ा भी शामिल हैं। शदीद सर्दी और बारिशें बेघर फलस्तीनियों का एक और इम्तिहान। शदीद सर्दी के बाइस 2 हफ्तों में 8वां बच्चा जान से गया।
कई फुट पानी, खस्ता हाल खैमे, बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को गर्म कपड़े और अद्वियात तक मुयस्सर नहीं। लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला का साइबर ट्रक फट गया। एक शख्स हलाक, 7 जख्मी। एलॉन मस्क का कहना है वाकया मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी का है। सीनियर टीम मामले की तहकीकात कर रही है। (9/11) हमलों के मास्टरमाइंड खालिद शेख समेत 3 मुल्ज़िमान के साथ डील की राह हमवार हो गई। अमेरिका में मिलिट्री अपीलेट कोर्ट ने वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की अपील मुस्तरद करते हुए 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के साथ प्ली डील बरकरार रखने का फैसला किया। डील की सूरत में मुल्ज़िमान 9/11 हमलों की साजिश करने का इतराफ़ करके सजाए मौत से बच जाएंगे। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट कल से केप टाउन में शुरू होगा। शाहीनों की टेस्ट के लिए तैयारियां तेज। ऑलराउंडर आमिर जमाल को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। मीर हमजा की वापसी हो सकती है। सीरीज के मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। सिडनी टेस्ट से पहले ही सनसनी फैल गई। क्या भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आखिरी मैच नहीं खेल रहे? भारतीय कोच गौतम गंभीर से साफियों का सवाल। जवाब दिया, हेड कोच यहां मौजूद है, यही काफी है। फाइनल 11 का फैसला मैच से पहले होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम में मार्श की जगह ऑलराउंडर बियो बेस्ट्रो डेब्यू करेंगे। सिडनी टेस्ट कल से शुरू होगा। भारत टेस्ट हारा तो चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का पाकिस्तान सफर न करना बदकिस्मती है। ऑस्ट्रेलियाई साबिक ऑलराउंडर शेन वॉटसन कहते हैं इसमें कोई शक नहीं। पाक भारत मैच कहीं भी हो, कोई भी क्रिकेट फैन मिस नहीं करना चाहता। मेगा इवेंट के दौरान फैंस अपनी आंखों के सामने स्टार्स को एक्शन में देखेंगे। यकीनी तौर पर ये उनके लिए खास लम्हा होगा।